हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आईबीटी गुड़गांव के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं 26 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में। तो 26 नवंबर में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। मैं सुमित मिश्रा, आपका टीचर। और देखते हैं इन करंट अफेयर्स को। जैसे सबसे पहला आता है भैया कालीन भैया, यानी कि पंकज त्रिपाठी जी। पंकज त्रिपाठी जी को क्या करा गया है, अपॉइंट करा गया है फेस्टिवल एम्बेसिडर। देख रहे हो, फेस्टिवल एम्बेसिडर अपॉइंट करा गया है किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव के द्वारा 2024 के अंदर। ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखो अब अरुणाचल प्रदेश जो एरिया है ना, वो थोड़ा सा क्या है भाई, लोग जो हैं उसको लेकर के, जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, है ना, उनके फेस्टिवल्स, उनकी संस्कृति से लेकर के लोग थोड़ा सा क्या रहते हैं, पता नहीं होता लोगों को। तो जब पंकज त्रिपाठी जैसे बड़ा नाम उसके साथ जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को अंदर से विश्वास जुड़ता है, लोगों की अवेयरनेस जुड़ती है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पंकज त्रिपाठी जी को रंग महोत्सव का क्या बनाया गया है, हेड बनाया गया है। ठीक है। अब अगर बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में कई तरीके के अलग अलग फेस्टिवल क्या होते हैं, फेस्टिवल डांस सेलिब्रेट होते हैं। जैसे कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश के डांस की अगर हम बात करते हैं, तो याद रखना प्लीज, अरुणाचल प्रदेश के डांस की अगर हम बात करें तो क्या भैया, आपका एक युद्ध डांस होता है वहां पर। कौन सा? युद्ध डांस होता है। ठीक है। एक डांस होता है मुखोट, मुखोट या मुखौटा डांस होता है। ठीक है। एक डांस होता है भुइया। ठीक है। तो ये एक दो इंपॉर्टेंट डांस है जो आप दिमाग में रखना, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई आप ये बताओ कि क्या कहते हैं आपका, कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, कई बार फेस्टिवल भी आ जाते हैं, है ना, आते नहीं आते, आपसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पूछ लेगा। तो उन्हें भी ध्यान रखना कि यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है क्या, लोसर। लोसर एक फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है। याद रहेगी बात। और और कौन सा फेस्टिवल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आता है मोफिन। मोफिन फेस्टिवल होता है, वो भी मनाया जाता है। उसे भी दिमाग में रखना। क्लियर है बात। अगर हम कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें जो हाल फिलहाल में हुई हैं, जो आपको याद रखनी है, तो हमने एक तो अभी दिनेश जी हैं। कौन? दिनेश भाटी। कौन? दिनेश भाटी। उन्हें अपॉइंट करा है ब्राजील का, ब्राजील का एम्बेसडर। ठीक है। और याद रखना ब्राजील जो है वो कॉफी के मामले में इन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है। उसके बाद अगर हमें और एक नाम याद रखना है, तो याद रखना जी बाल सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यन। और इन्हें अपॉइंट करा गया है मालदीव्स का, मालदीव्स का क्या, हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या फर्क होता है। तो जितने कॉमनवेल्थ नेशंस होते हैं उनमें होता है हाई कमिश्नर। ठीक है। जितने क्या होते हैं, कॉमनवेल्थ नेशन होते हैं, उसमें होता है हाई कमिश्नर। और जबकि आपका जो कभी गुलाम नहीं रहे ब्रिटिश के, उसमें होता है एम्बेसडर। साथ ही साथ और एक बात ध्यान रखना, एक और नाम है न्यूज में जो है एमा, एमा मैककोनी बिट्स। अब ये एक स्विमर है। ठीक है। इन्होंने टोटल 14 ओलंपिक मेडल मारे हैं। अब इन्होंने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दी है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि एमा किस खेल से रिलेटेड है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चले आगे। उसके बाद आ जाता है स्कॉट्स बेस्टन जो हैं, वो अपॉइंट करे गए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूएसए। आपको पता है यूएस में अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे। ठीक है। प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ट्रंप जो हैं वो क्या बने भाई, नए यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं। एक बात और ध्यान रखना, इंडिया में जो यूएस जो प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से ही लिया गया है। और प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो कौन सा आर्टिकल में आते हैं, इंडिया में कौन सा आर्टिकल में आते हैं, 54 के अंदर आते हैं। जबकि प्रेसिडेंट को हटाने का जो तरीका होता है वो है आर्टिकल 61 के अंदर। इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है बात। अब प्रेसिडेंट और संविधान की बात हो रही है, तो इस दिन को मत भूलना कि 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट करा था अपना कॉन्स्टिट्यूशन।
और याद रखना 26 नवंबर को हम लोग अब मनाते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, या संविधान डे मनाया जाता है। क्लियर है बात। और याद रखना 26 नवंबर को ही हम लोग मनाते हैं नेशनल मिल्क डे। क्या मनाते हैं, नेशनल मिल्क डे। और एक बात याद रखना, मिल्क के लिए जो रेवोल्यूशन आया था उसका नाम था व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन। तो आप मुझे बताओगे व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर किसे कहा जाता है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर किसे कहा जाता है। क्लियर है बात यहाँ पर। चले आगे बढ़े। उसके बाद आ जाता है, ध्यान देना प्लीज, आपका ये IFSB। ये क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। IFSB, आई सॉरी FSIB जो है, उसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों क्या, बताओ। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। तो ये बेसिकली ब्यूरो जो है वो रिप्लेसमेंट है किसकी, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो की। और इसको हटा बनाया गया, क्यों बनाया गया है, इसका मेन फंक्शन है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उनके चीफ को अपॉइंट करना। उनके चीफ को क्या करना, अपॉइंट करना। ये बिल्कुल यूपीएससी जैसा ही मान लो एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनमें 51% की शेयर होल्डिंग किसकी होती है, बैंक्स की होती है, यानी मेजर पोर्शन बैंक होल्ड करके रखता है। क्लियर है बात, यानी गवर्नमेंट होल्ड करके रखती है। क्लियर है बात। अच्छा, तो इसने इंडियन बैंक के MD और CEO चुना है, और वो बने हैं कौन, विनोद। देख रहे हो विनोद, विनोद क्या बन गए हैं, आपके MD एंड CEO बन गए हैं किसके, इंडियन बैंक के। क्लियर है। तो अगर आपसे पेपर में पूछे कि भाई चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक कौन चुनता था, तो भाई चुनते कौन थे, बैंक ब्यूरो वाले चुनते थे। अब कौन चुनेगा, अब चुनेंगे फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो इसको चुनेगा। किसी को यहाँ पर कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। अच्छा याद रखना, इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक बैंक कौन सा है, SBI। SBI का पुराना नाम क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, पूरी बैंकिंग को कौन रेगुलेट करता है, पूरी बैंकिंग की रेगुलेशन किसके हाथ में भाई, यस, तो वो है RBI के हाथ में। ठीक है, और RBI की रिकमेंडेशन किसने करी थी, हिल्टन यंग कमीशन ने। ठीक है। तो भाई अगर आप वीडियो को बहुत सारा प्यार दिखाते रहोगे, ठीक है, तो हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप प्यार दिखाते रहोगे, हम वीडियो बनाते रहेंगे। हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप प्यार दिखाते रहना। समझ में आ रही बात है यहाँ पर। आपको मैंने एक क्वेश्चन तो ये पूछा कि व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर किसे कहा गया है, और आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि भाई क्या है, एक क्वेश्चन और मैं छोड़ जा रहा हूँ आपके लिए, वो है ओमिनी ओमिनीजन AI जो है वो किस कंपनी ने या किस बैंक ने लॉन्च करा है। क्लियर है बात यहाँ पर, किस बैंक ने लॉन्च करा है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलो, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लवली सेशन, टेक केयर सेल्फ, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय।